अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम हैं मोहम्मद आकिफ़ ख़ान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्म इंडिया नंबर 1 यूट्यूब चैनल फॉर मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एंगल क्या होता है, कैसे होते हैं, इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। वैसे हम पिछली जमात में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। The word angle comes from Latin word angulus meaning corner। एंगल यानी ये एक लातिनी वर्ड है, जर्मनी वर्ड है, लातिनी ज़बान का। जो लातिनी वर्ड में इसको हम एंगुलस कहते हैं। एंगुलस के माने होते हैं कॉर्नर। एंगुलस से एंगल बना, जिसको हम उर्दू में जाविया कहते हैं और आम जबान में हम उसको कॉर्नर कहेंगे। द एंगल कैन बी डिफाइंड एज whenever the figure formed by two rays omitting from any one point, the two rays are omitting from any one point is called as angle। कि जब कभी किसी एक नुक्ते से दो शुआएं निकलती हैं, जब कभी किसी एक नुक्ते से दो शुआएं निकलती हैं तो उन शुआओं के ज़रिए से जो शक्ल बनेगी उस शक्ल को हम जाविया कहते हैं। बच्चों, जिस तरह से आप यहाँ पे एक शक्ल देख रहे हैं, एक रेड कलर की लाइन है और एक ब्लू कलर की लाइन है, तो नुक्ता P से दो रे निकल रहे हैं। इस शक्ल में नुक्ता P से दो शुआएं निकल रही हैं, दो रे निकल रही है, एक शुआ PQ और एक शुआ PR। इन दो शुआओं की वजह से एक शक्ल बन रही है हमारे पास में पूरी कंप्लीट, QPR या फिर RPQ। तो इस शक्ल को हम कहेंगे एंगल जाविया। ठीक है, कि जब कभी किसी एक नुक्ते से दो शुआएं निकलेगी, उन दो शुआओं की वजह से जो शक्ल बनती है उसे हम जाविया कहते हैं, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। और इसमें एक ख़ास बात और एक चीज़ इसमें यह है कि इसके कुछ साइड्स होते हैं, जैसे कि जो शुआ PQ है तो वो एंगल का साइड कहलाया जाएगा और जो शुआ PR है वो भी एंगल का साइड कहा जाएगा, जिसे हम उर्दू में ज़िला कहते हैं। इस एंगल QPR या फिर एंगल RPQ का एक ज़िला, एक साइड PR है और एक साइड PQ है, जिसे यहाँ पे शक्ल में रे 1 और रे 2 दिया गया है उसका नाम। तो रे 1 और रे 2 एंगल QPR के साइड्स हैं, ज़िले हैं। और जो एक कॉमन पॉइंट है पॉइंट P के जिससे दो शुआएं निकल रही हैं, रे 1 और रे 2, ये दो शुआएं नुक्ता P से निकल रही हैं, तो नुक्ता P का नाम है वर्टेक्स। कि जब कभी किसी एक नुक्ते से दो शुआएं निकलेंगी उस नुक्ते को हम वर्टेक्स कहेंगे, यानी उर्दू में राशि नुक्ता बोलते, और उसे हम इंग्लिश में वर्टेक्स कहेंगे। और जो ये दो शुआएं हैं, जैसे कि रे 1 है और रे 2 है, इनको हम उर्दू में ज़िला कहेंगे और इंग्लिश में हम इन्हें साइड कहेंगे। चलिए, हमने आपको बता दिया कि एंगल के साइड्स क्या होते हैं, आर्म क्या होते हैं और उसका वर्टेक्स क्या होता है। बच्चों, साइड्स को ही हम आर्म कहेंगे, ARM, आर्म यानी ज़िला। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। पहले कॉलम के अंदर में एंगल्स के नेम ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल दिया हुआ है और पहली रो के अंदर में उनकी शक्लें दी हुई है। तो हमें पहली शक्ल का नेम ऑफ द एंगल बताना है कि यहाँ पे हमारे पास जो शक्ल है उस जाविये का नाम बताना है। इस जाविये का नाम एंगल PYR होगा, एंगल PYR। हम इसे एंगल RYP भी पढ़ सकते हैं। चलें, अब हम देखेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल। बच्चों, हमने बताया था आपको कि वर्टेक्स किसे कहते हैं। वर्टेक्स यानी ऐसा नुक्ता जहाँ से दो शुआएं निकलती हैं, यानी कि एंगल का कॉमन पॉइंट, उसको हम वर्टेक्स यानी राशि नुक्ता कहते हैं। अब हमें इस शक्ल में बताएं कि वर्टेक्स क्या होगा। इस शक्ल के अंदर में वर्टेक्स पॉइंट Y है। हाँ, तो अब हमें इसमें आर्म्स ऑफ द एंगल बताना है। आर्म्स यानी साइड, ज़िला। इस शक्ल के अंदर में दो, किसी भी जाविये के अंदर में दो ज़िले होते हैं, दो आर्म होते हैं। एक है आर्म YP और एक है आर्म YR। चलें, सेकेंड शक्ल है LMN। इस शक्ल का नाम है एंगल LMN
या फिर हम इसे एंगल NML भी पढ़ सकते हैं। और इसका वर्टेक्स ऑफ द एंगल है पॉइंट M और इसके आर्म्स ऑफ द एंगल है साइड ML और साइड MN। जो तीसरी शक्ल है, इस शक्ल के नेम ऑफ द एंगल आपको बताना है और वर्टेक्स ऑफ द एंगल आपने बताना है और आर्म्स ऑफ द एंगल भी आपने बताना है।